एक समय की बात है, रावण बोला हनुमान जी से, बोला एक काम करो हनुमान जी, तुम भी वीर हो और हम भी वीर। बोले हाँ। बोले ना हो तो हमारी तुम्हारी कुश्ती हो जाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए। रावण बोला तो फिर तैयार हो जाओ। हनुमान जी कहने लगे हम तो तैयार ही रहते हैं, तुम सोचो। बोले तो फिर तुम शुरू करो, तुम्हारी तरफ से शुरू होगी कहानी। हनुमान जी बोले नहीं, पहले ये बताओ कुश्ती होगी कैसे, मार डालने वाली या हाथ पांव तोड़ने वाली या खाली मूली में धप्पा धुप्पी। रावण बोला एक काम कर लो, अभी शुरुआत का मामला है, तुम हमारे बल को नहीं जानते, हम तुम्हारे बल को नहीं जानते, तो धप्पा धुप्पी कर लो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, धप्पा धुप्पी छोड़ो, मुक्का मुक्की कर लेते। बात हो गई मुक्का मुक्की की। हनुमान जी बोले सुनो, पहले तुम मारो। रावण बोला कि नहीं भाई तुम मारो पहले। हनुमान जी ने कहा हम नहीं मारेंगे, हमने अगर पहले मारा तो ठीक नहीं रहेगा, पहले मारो तुम। रावण ने क्या काम किया, हनक के एक बढ़िया भूसा वज्र बनाया और हनुमान जी के रख दिया। हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं लगा। हनुमान जी बोले अब हो जाओ होश में तुम, अब हमारी बारी है। हनुमान जी ने अपना मुक्का प्रहार किया, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता खड़े होकर के सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि मर जाए रावण। तुरंत आदेश किया शंकर जी को कि हनुमान जी को रोको, नहीं तो भगवान राम की तो रामलीला ही खत्म हो जाएगी। हनुमान जी ने फिर भी कहा रावण हमारी तुम्हारी यहीं पर लड़ाई ठीक है, अभी हमें आदेश नहीं है भगवान का। रावण शांत होकर बैठ गया और अपने अहंकार में चूर हो गया। कभी भी हनुमान जी को अहंकार नहीं आता। हनुमान जी एक ऐसे देवता है, बड़े वीर हैं, बलशाली हैं, उनसे बड़ा कोई वीर न हुआ है न होगा इस धरती पर। इतने बड़े बलशाली हैं, लेकिन फिर भी उनको अहंकार नहीं है। भगवान श्री राम के गीत में ही मगन रहते हैं, राम धुन में मगन रहते हैं, कभी भी अहंकार नहीं करते हनुमान जी। एक समय क्या हुआ, माता सीता से आज्ञा ली, बोले माता हमें तो भूख लग रही। हनुमान जी को भूख जल्दी लगती, ये भी बात समझ लो। भूख के ही चक्कर में तो सूर्य भगवान को मुंह में रख लिया था लड्डू समझ के। इसी प्रकार से अशोक वाटिका में लंका में जब सीता माता बैठी थी तब उनको भूख लग गई, तो भगवान माता ने कहा कि ठीक है अगर भूख लगी है तो हनुमान जाओ, भगवान का हृदय में ध्यान करके और सुंदर फल लगे हैं पालो। फल किसको पाने थे, उजाड़ करना था क्योंकि वानर रूप था। गए, देखा जाकर के बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, बड़ी शोभायमान पुष्प वाटिका थी। जाकर के हनुमान जी पहुंचे, एक सुंदर वृक्ष पर देखा अमरूद लगे हैं बढ़िया, तोड़ तोड़ करके खाने लगे। रखवारे लेटे हुए थे, वो भी लेटे रहते थे, बढ़िया पैसा मिलता था उनको, क्या है कौन उजाड़ करने आ रहा, रावण तो रावण है। उसके बाग में तो देखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी की, वहां कौन जाता। एक रखवारे ने कहा देखो वो बंदर आ गया,
अरे उनका का बंदर आया है, आगे को एक आध फल खाएगा, चलो छोड़ कोई बात। हनुमान जी ने कहा ये बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। एक काम करते हैं, अब की बार उन्होंने डंग मतलब टहनी फाड़ी और एक फल तोड़ा खाया और उसको सीधा ऐसे करके फेंक दिया उन्हीं के ऊपर, ऐसे नहीं आएंगे भाई। दूसरा जो कह रहा था देखो हमने तुमसे बोला था कि बंदर है, अब तुम सुन नहीं रहे, जाओ भगाओ जाकर। हनुमान जी ने कहा यही तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम आओ। तो गए, उन्होंने वही वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके उन्हीं के ऊपर फेंक के मारा, गिर गए। और जितने भी वहां निशाचर थे, रखवाली कर रहे थे, वो एक एक करके सब आते रहे, इकट्ठे आते रहे, हनुमान जी सबको मार मार के पछाड़ते रहे। बड़ी समस्या की बात है, चलो महाराज के पास चलते हैं। रावण के पास गए, बड़ा डरते डरते बोल रहे रावण से, क्योंकि रावण को खुआर था, तुम इतनी सेना वहां लगाए बैठे हो, इतनी फौज तुम्हारे साथ, एक बंदर को नहीं रोक पाए। बात तो ये भी थी। कहा महाराज ये बंदर आया है, उसने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया है। अच्छा, वाटिका को उजाड़ दिया, और तुम सब लोग इतने क्या करते रहे वहां? बोले महाराज उसने एक एक करके सबको मारा है, ऐसा कोई वहां रखवारा नहीं है, रखवाली करने वाला जिसकी मार नहीं हुई। बोले ऐसा कैसा बंदर है? अपने छोटे पुत्र को भेजा, गया। वो भी वहां से चला तो एक महाभट बहुत वीर को लेकर चला, सेना लेके। देखा हनुमान जी ने, देखा कि अरे बड़ी भारी सेना के साथ आ रहा है। अब तक लिया उनने कौन सा वृक्ष इसको मारना है, उठाकर गदा का प्रहार नहीं हो रहा है, उन्होंने उखाड़ा वृक्ष और फेंक के मारा, आधी सेना वहीं लेट गई। रावण के पुत्र का भी वध हो गया। अब फिर पहुंचे निशाचर, पुत्र की मृत्यु का कारण सुना तो रावण ने सोचा ये बंदर नहीं, ये कोई महाबंदर आया है। मेघनाथ को भेजा, क्योंकि मेघनाथ इंद्रजीत थे, उनके पास सभी सिद्धियां थी। मेघनाथ पहुंचा, उसने ब्रह्मबाण का सहारा लेकर के, ब्रह्मफास का सहारा लेकर के हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं, ब्रह्मफास में बंध गए। गए रावण के द्वार में, सभा लगी थी। रावण ने देखा ऐसे करके कि क्यों रे बंदर, फल खाए सो खाए, पेड़ भी उखाड़े और राक्षस भी मारे, मेरे सेना नायक भी मारे। बोले महाराज हमारी गलती नहीं, हम पहले से गलती नहीं करते। बोले फिर किसकी गलती है? बोले भूख लग रही थी, हम फल खाने लग गए, तुम्हारे रखवारे हमें मारने लग गए। जिन मोहि मारा ते नहीं मारे, अब तेरी पर बांधे हो तने तुम्हारे। मुझे जिनने मारा है मैंने उसी को मारा है, और फिर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया और हम बंध के चले आए आपके सामने, मेरी क्या गलती है? अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरे पुत्र को मार दिया, मेरी सेना को मार दिया, और बता रहे कि गलती नहीं है हमारी। बोले महाराज कोई गलती नहीं, ऐसे ही तो लड़ाई होती है, तुमने हमें गाली दी, हमने तुम्हें गाली दी, गाली गाली में मारपीट होने लग गई, मारपीट होने लग गई, लाठी चल गई, कौन मरा कौन नहीं हमें क्या पता। लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई? रावण ने कहा यह बंदर बहुत मुंह चलाता है, क्रोध आ गया। बोले इसको मृत्यु दंड दे दो अभी।
क्योंकि पुत्र के शोक में बैठा था। हनुमान जी सोचने लगे तो राजा है भाई, राजदंड कुछ भी हो सकता है, आज लगता है मारी जाएंगे। चिंतन किया भगवान का कि नहीं, कोई ना कोई तो जरूर आएगा बचाने। विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा कि नहीं, मारो मत, दूत है, कोई अंग भंग कर दो इसका। हनुमान जी ने कहा ये भी बात अच्छी बनी। तो हनुमान जी सोचने लगे कि कौन सा अंग तोड़ेगा, कौन सा अंग काटेगा, अंग भंग ही तो करना है इसको। बैठ गए और बैठ करके अपनी पूंछ को बार बार माथे से लगाएं। जैसे रावण हनुमान जी की तरफ देखे वैसे वो अपनी पूंछ उठा करके माथे से लगाए। रावण बोला समझ गए, हम समझ गए, अब कुछ नहीं करना, मेरे पास रास्ता है। कपि के ममता पूंछ पर, सब कहा समझाए। सुन लो, ये बंदर, इसकी ममता पूंछ पर है। जैसे रावण ने कहा तो हनुमान जी संकुचित हुए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी पूंछे कटवा दे। मां सरस्वती का आवाहन किया, ध्यान किया कि इसके मूल पे बैठो। मां सरस्वती विराजमान हो गई, रावण की बुद्धि पलट गई। रावण बोला कि तेल बोरी पट बांध पुल, पावक देहु लगाए। एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा ये भी बड़ा अच्छा हुआ। पूंछ बढ़ती रही, खूब पूंछ बढ़ी। लंका में जितना तेल था सब पूंछ में लपट गया, कपड़ा लपट गया। अब आग लगी। पवन पुत्र तो थे ही, उन्होंने आवाहन किया अपने पिता को, पूरी फैमिली उनकी आ गई। चलने लग गए पवन, और हनुमान जी छलांग लगाते लगाते इधर उधर 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 पूरी लंका को जला के राख कर दिया। केवल एक ग्रह विभीषण का छोड़ करके पूरी लंका को जला दिया। बाद में सीता माता के पास में आए, प्रणाम किया, बोले मां धैर्य रखो, अब हम रघुनाथ जी के साथ आपका दर्शन करने के लिए आए। हनुमान जी चले गए। कहने का मतलब यही है कि हनुमान जी को अहंकार नहीं है, वीर बहुत बड़े हैं। जय भगवान की।